हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर एक नए कमाल फ्रेश वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ा रहे थे वेक्टर, जिसमें आज हम सेकंड लेक्चर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सदिश, यानी कि वेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और जितने भी वेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, आज हम सभी को इकट्ठा करके और क्वेश्चन में इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, जिसे मान लीजिए ये एक सदिश है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको अगर 360 डिग्री पर घुमा दें, अगर इस वेक्टर को 360 डिग्री पर घुमा दें तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। देखो, आपको याद होना चाहिए कि 180 का मतलब होता है पाई रेडियन, 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 रेडियन हो गया 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम एक सदिश को 360 डिग्री पर घुमा दें तो इस सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ना, जहां से घुमाए हैं वहीं वापस आ गए। तो 360 डिग्री पर अगर घुमाते हैं किसी वेक्टर को तो उस वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को लिखते हैं। देखिए, तो पढ़िए, यदि सदिश को 360 डिग्री पर अर्थात 2 पाई रेडियन से घुमाया जाए तो सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इस सदिश को 2 पाई रेडियन से घुमाया जाए, 360 डिग्री एंगल पर घुमाया जाए तो इस सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक बात है, क्यों? क्योंकि जहां गया वहीं फिर से आ गया। ठीक है, तो 360 डिग्री पर घुमाने पर 2 पाई रेडियन से अगर घुमाया जाए तो उस सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि कोई सदिश को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब उसके खुद के समानांतर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, इसके ही समानांतर इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, परंतु दिशा नहीं बदलना चाहिए। दिशा नहीं बदलना चाहिए, इसके ही समानांतर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए। देखिए, तो यदि कोई सदिश को उसके खुद के समानांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, मतलब पैरेलल शिफ्ट कहीं भी कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दें तो ये एक्स, ये वाई हो गया, और ये जो हो गया वो एक्स हो गया। ठीक, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इस तरीका से ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो इस वेक्टर को कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर ही शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस वेक्टर को आप यहाँ पर ही शिफ्ट कर सकते हो, परंतु इसका दिशा नहीं बदलना चाहिए। इसके खुद के समानांतर कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, परंतु इसके दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके पैरेलल आप जहां लेके जा सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला बात ये आपने सीखा कि अगर हम किसी वेक्टर को 360 डिग्री एंगल पर अगर घुमा दें तो उस वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा बात ये आपने सीखा कि अगर हम किसी वेक्टर को, किसी सदिश को उसके समानांतर कहीं पर शिफ्ट करते हैं, कहीं पर विस्थापित करते हैं, परंतु उसके बिना दिशा में परिवर्तन किए, तो हम कर सकते हैं। ठीक बात है, तो ये आपने सेकंड पॉइंट सीख लिया। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। तीसरा बात, दो सदिशों के बीच कोण सदैव छोटा वाला लिया जाता है। दो सदिश का, दो सदिशों के बीच का कोण, कोण सदैव छोटा वाला लिया जाता है। लिया जाता है तथा कोण तब देखा जाता है
कोण तब देखा जाता है जब उनकी पूंछ से पूंछ मिली हो, जब उनकी पूंछ से पूंछ मिली हो। मतलब जो पीछे वाला हिस्सा है तीर का, वो क्या होना चाहिए, मिली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर दो सदिश के बीच सदैव छोटा वाला कोण लिया जाता है, पहली बात, ठीक है। और कोण तब देखा जाता है जब उनकी पूंछ से पूंछ मिली हो। जैसे आपको दे दिया कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक दूसरा वेक्टर है, वी वेक्टर, ठीक है। तो इसको आप कोण कैसे चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी पूंछ से पूंछ मिली नहीं है। तो हम यूज करेंगे सेकंड ऑप्शन का, जो कहता है कि आप एक वेक्टर को उसके खुद के समानांतर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके समानांतर यहां पर ही वेक्टर को ले आया, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, और दूसरा वेक्टर को इस तरीका से हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक बात है। देखिए, और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है, वो मान लेते हैं 300 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 300 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ए एवं बी के मध्य कोण कितना होगा, जो आप बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि दो सदिशों के बीच सदैव कोण छोटा वाला लिया जाता है, ठीक है। कब, तब इसकी पूंछ से पूंछ मिली हो। तो देखिए ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इसकी पूंछ से पूंछ मिली हुई है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसका कोण देखेंगे। देखिए पूरा कोण होता है 360 डिग्री, ठीक है, पूरा कोण होता है 360 डिग्री, और 300 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तभी तो 360 होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ए व बी के मध्य कोण कितना हो जाएगा, 300 डिग्री नहीं, क्या कहता है, हमेशा छोटा वाला कोण लिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 60 डिग्री। तो ए एवं बी के मध्य थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया इसका कोण। इसमें एक बात और याद रखिएगा, जो थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 180 से छोटा होता है और बराबर भी हो सकता है। 180 से छोटा भी हो सकता है और 180 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कंडीशन आप याद रखिएगा, 180 से छोटा और बराबर, और 0 से बड़ा और बराबर, ठीक है। इसी कंडीशन पर देखना है। जैसे क्वेश्चन दे दिए, जैसे ये एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको मान लीजिए ए वेक्टर, ठीक है। और इस तरीका से एक दूसरा वेक्टर है, इसको मान लीजिए आप बी वेक्टर, ठीक है। और ये जो कोण आपको दिया गया है, वो कोण दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए एवं बी के मध्य कोण कितना होगा, मतलब आपको थीटा फाइंड करना है। दो सदिशों के बीच कोण कब देखा जाता है, जब उनकी पूंछ से पूंछ मिली हो, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इसकी पूंछ से पूंछ नहीं मिली है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये है बी वेक्टर, ठीक है। और इस ए वेक्टर को क्या कर दीजिए, पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ गया इसके पैरेलल शिफ्ट यहाँ पर, ठीक है। अब जो एंगल है ये वाला, ये वाला एंगल कितना कर रहा है, 120 डिग्री, ठीक। और ये देखिए ये वाला और ये वाला एक दूसरे को विपरीत है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखिए ये वाला है 120 डिग्री और ये पूरा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 60 डिग्री।
अब आपको ये पता करना है कि ये वाला एंगल लें कि ये वाला एंगल लें। तो देखिए, दो सदिशों का बीच सदैव छोटा वाला कोण लिया जाता है, तो छोटा वाला कोण, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, आप सीख चुके थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट, दो सदिश एक समान होंगे यदि दो सदिश एक समान कब होंगे? पहली बात, जब उनका परिमाण बराबर होगा। ठीक है, दूसरा बात, परिमाण क्या होगा, एक समान होगा, और दिशा भी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पहला वेक्टर है जिसका परिमाण है 3 मीटर, ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका भी परिमाण क्या है, 3 मीटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सदिश बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का परिमाण और दिशा दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर के। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये आता है कि इसका इकाई भी बराबर हो। इकाई का मतलब यूनिट भी क्या हो, एक समान हो। जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, इसका जो लंबाई है वो 5 मीटर है, और ये एक दूसरा वेक्टर है, तो मान लीजिए 5 न्यूटन है। ठीक, तो इसका जो परिमाण जो है वो भी बराबर है। ठीक है, इसे अगर लिखना चाहें तो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 5 मीटर एक्स अक्ष की दिशा में, या बोल सकते हैं ईस्ट की दिशा में। वी वेक्टर है वो भी क्या है, 5 न्यूटन ईस्ट की दिशा में। ठीक है, पूरब की ओर, दोनों क्या है, पूरब की ओर है। ठीक है, परंतु क्या है, इसका जो इकाई है, यूनिट है, वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो बराबर नहीं होगा वी वेक्टर। जो ए वेक्टर है वो बराबर नहीं होगा वी वेक्टर के। ठीक, ये फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले बात के ऊपर। अगला आता है ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। देखिए, दो सदिश जिनका परिमाण बिल्कुल क्या हो, बराबर हो, परंतु दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो इसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक वेक्टर। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए एक वेक्टर है। ठीक, इसका लंबाई है 5 मीटर। ठीक, ये है एक दूसरा वेक्टर, इसकी भी लंबाई है 5 मीटर। क्या है, देखिए, परिमाण में तो दोनों बराबर है, दोनों का 5 मीटर, दोनों का 5 मीटर, परंतु दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसको कह सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर होगा माइनस का वी वेक्टर के। ए वेक्टर बराबर होगा माइनस के वी वेक्टर के, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वी वेक्टर बराबर होगा माइनस का ए वेक्टर के। ठीक है, अब कैसे भी बोल सकते हैं, ए वेक्टर बराबर होगा माइनस का बी वेक्टर के, या बी वेक्टर बराबर होगा माइनस का ए वेक्टर के। ठीक बात है, क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत है। जब भी दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो, माइनस का चिन्ह लेके आते हैं। ठीक बात है। अब अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, समानांतर या समानांतर सदिश तथा प्रति समानांतर सदिश। प्रति समानांतर सदिश, देखिए ये क्या होता है, समानांतर या प्रति समानांतर सदिश क्या होता है। देखिए, समानांतर का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर एक ही दिशा में हो। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो, जिसका थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है, और दो समान सदिशों का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक बात है, तो ये तो हो गया समानांतर सदिश, ये हो गया समानांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। ठीक, अब एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। देखिए, प्रति समानांतर सदिश, दो सदिश एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो, दो सदिश एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो। ठीक है, दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, तो इसके बीच जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है, 180 डिग्री का। तो प्रति समानांतर में हमेशा आप याद रखें कि प्रति समानांतर सदिश में जो थीटा बनता है, जो एंगल बनता है, वो 180 डिग्री का होता है।
ठीक है। अब कहेगा कि ये तो निगेटिव वेक्टर की तरह, लेकिन नहीं, निगेटिव वेक्टर की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण बराबर है। देखिए इसका परिमाण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो ये निगेटिव वेक्टर है। परंतु इसका परिमाण कोई फिक्स नहीं है, ये ए बड़ा भी हो सकता है या बी छोटा भी हो सकता है। निगेटिव वेक्टर नहीं समझिएगा, ठीक बात है। तो ये हो गया एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर। अब बात करते हैं संरेखीय सदिश के ऊपर। संरेखीय सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय सदिश। देखिए संरेखीय सदिश क्या होता है कि दो सदिश एक रेखा पर हो, दो सदिश एक ही रेखा पर हो तो उसको कहते हैं संरेखीय सदिश, उसको बोलते हैं संरेखीय सदिश। ठीक है, इसको बोलते हैं संरेखीय सदिश। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा जा रहा है, ठीक है, और इसी रेखा पर एक वेक्टर ए है, इसी रेखा पर एक वेक्टर ए है, और इसी रेखा पर एक दूसरा वेक्टर है बी। तो हम कहेंगे ये एक कोलिनियर वेक्टर है, ये एक संरेखीय सदिश है। ठीक बात है। चाहे तो हमारे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, या आपको टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक बात है। अगला आता है सप्रारंभिक सदिश, इसको कहते हैं कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर। देखिए दो या तीन सदिश का प्रारंभ बिंदु, दो या तीन सदिश का प्रारंभ बिंदु एक ही हो या क्रिया रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर रहे हो, क्रिया रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हो तो हम बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर है। ठीक, जैसे देख लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक, और ये एक दूसरा वेक्टर है, और ये एक तीसरा वेक्टर है। ठीक है, ये देखिए ये एक पहला वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है, और ये एक तीसरा वेक्टर है। तीनों वेक्टर का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही है, तीनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही है, और क्रिया रेखा भी क्या है? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये एक क्रिया रेखा है, ये इसके क्रिया रेखा है। ठीक है, तीनों का बिंदु एक ही है, तो इसको बोलेंगे कि ये एक सहप्रारंभिक सदिश है, सहप्रारंभिक सदिश है। ठीक बात है। अगला वेक्टर आता है शून्य सदिश, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, जीरो, या इसको बोलते हैं नल वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर। इसका क्या होता है? देखिए नल वेक्टर क्या होता है? जिसका परिमाण जीरो हो, जिसका परिमाण क्या हो? जीरो हो, जिसका परिमाण शून्य हो, और जिनकी कोई दिशा भी ना हो, कोई दिशा भी ना हो, तो हम बोलते हैं कि ये एक नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, जिसका परिमाण क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, और कोई दिशा भी ना हो, कोई दिशा भी ना हो, कोई नहीं, दिशा कोई नहीं है। ठीक है, कोई दिशा भी ना हो, तो हम बोलते हैं कि इसका नल वेक्टर ये जीरो वेक्टर होता है। ठीक बात है।
इन सभी पॉइंट्स को लिख के आप लोग याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सदिश योग के नियम, ठीक है। तो इसलिए इस सारी पॉइंटों को एक जगह लिख के इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको वेक्टर का अच्छी पकड़ बना देगा, ये सारे बिंदु, ठीक है। तो इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को यहाँ, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।